अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इंटेल IAPX88 आर्किटेक्चर। नाउ वी सेलेक्ट अ स्पेसिफिक आर्किटेक्चर टू डिस्कस दीज एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ इन कंक्रीट फॉर्म। हम आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ रहे थे, तो जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत सारे मुख्तलिफ़ तरह के आर्किटेक्चर अवेलेबल हैं हमारे पास, लेकिन हर आर्किटेक्चर को डिस्कस करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना हमारे पास इतना टाइम है कि हम हर आर्किटेक्चर को डिस्कस कर सकें। तो अब जो है एक ऐसा टाइम आ गया हुआ है कि हम एक स्पेसिफिक आर्किटेक्चर को डिसाइड कर लें कि जितने भी आर्किटेक्चर्स हमारे पास अवेलेबल हैं उन सब में से एक स्पेसिफिक आर्किटेक्चर को हम डिटेल में डिस्कस कर लें। तो हम कौन से आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे? दैट इज़ इंटेल। हम इंटेल के आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने इंटेल का आर्किटेक्चर इस वजह से लिया क्योंकि इसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। इसका जो डीबगर है वो इजीली और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा है इस वजह से, और ये ज़्यादातर हमारे इर्द गिर्द इस्तेमाल होने वाला आर्किटेक्चर है। इस वजह से हम IBM के बारे में और इंटेल के बारे में स्टडी करेंगे अपने कोर्स में। जो आर्किटेक्चर हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ इंटेल, ठीक है। we will be using IBM PC बेस्ड ऑन इंटेल आर्किटेक्चर। हम IBM PC के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इंटेल आर्किटेक्चर पे बेस करता है बिकॉज ऑफ इट्स वाइड अवेलेबिलिटी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास इसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है बिकॉज ऑफ फ्री असेंबलर्स, और इसके जो असेंबलर्स हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, एंड डीबगर्स, और इसके जो डीबगर्स हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, एंड बिकॉज ऑफ इट्स वाइड यूज़ इन अ वैरायटी ऑफ डोमेन्स। और ये बहुत मुख्तलिफ तरह के डोमेन्स में बहुत ज़्यादा जो है मुख्तलिफ तरीके से काम सर अंजाम देता है। हाउएवर द कंसेप्ट डिस्कस विल बी एप्लीकेबल ऑन एनी अदर आर्किटेक्चर। However, the concepts discussed will be applicable on any other architecture as well. लेकिन जो हम कंसेप्ट आर्किटेक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो जनरल कंसेप्ट्स होंगे, तकरीबन वो जितने भी आर्किटेक्चर्स हमारे पास अवेलेबल हैं सब में यही वाले जो जनरल कंसेप्ट्स होंगे वो मौजूद होंगे। सिर्फ फ़र्क क्या होगा, जो नेमोनिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं ना, सिर्फ वो डिफरेंट होते हैं हर आर्किटेक्चर में, लेकिन जो जनरल कंसेप्ट होता है वो सेम होता है सबका। जैसे कि अगर प्रोसेसर की बात करें तो जो मुख्तलिफ आर्किटेक्चर्स में प्रोसेसर हैं, सारे के सारे प्रोसेसर्स प्रोसेसिंग के काम आते हैं। अगर हम मेमोरी की बात करें तो जितने भी प्रोसेसर्स हैं वो मेमोरी की अगर बात करते हैं तो मेमोरी डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जितने भी हमारे जनरल कॉन्सेप्ट्स होंगे आर्किटेक्चर्स के बारे में वो तकरीबन सारे आर्किटेक्चर्स में सेम होंगे, जस्ट द नेमोनिक्स ऑफ द पर्टिकुलर लैंग्वेज विल बी डिफरेंट। लेकिन सिर्फ फ़र्क क्या होगा कि नेमोनिक्स का डिफरेंस होगा, ठीक है। Technically, IAPX88 stands for Intel Advanced Processor Extensions 88। IAPX का जो हमारे पास फुल फॉर्म है, I का मतलब है इंटेल, A का मतलब है एडवांस्ड, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर IAPX88 का स्टैंड फॉर हमारे पास है इंटेल एडवांस्ड प्रोसेसर एक्सटेंशंस 88। इट वॉज अ वेरी सक्सेसफुल प्रोसेसर, ये बहुत सक्सेसफुल प्रोसेसर था। आल्सो कॉल्ड 8088, इसको हम 8088 भी कहते थे, एंड वाज यूज्ड इन द वेरी फर्स्ट IBM PC मशीन। और ये सबसे जो पहली मशीन थी IBM PC की, वहाँ पर इस्तेमाल किया गया था। आवर डिस्कशन विल रिवॉल्व अराउंड 8088 इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द कोर्स। जो हमारा फर्स्ट हाफ होगा कोर्स का उसमें हम इंटेल 8088 के बारे में पढ़ेंगे, और जो रिमेनिंग हाफ होगा उसमें हम IAPX 386 आर्किटेक्चर के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। IAPX 386 आर्किटेक्चर के बारे में सेकेंड हाफ में हम डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट हाफ होगा उसमें 8088 के बारे में डिस्कस करेंगे। जो IAPX 386 है ना, विच इज़ अ वेरी एडवांस्ड एंड पावरफुल प्रोसेसर। ये बहुत ज़्यादा एडवांस और पावरफुल प्रोसेसर है एज़ कम्पेयर टू 8088। क्यों पावरफुल और जो है पावरफुल प्रोसेसर है?
8088 इज़ अ 16 बिट प्रोसेसर। जो 8088 है वो 16 बिट प्रोसेसर है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि 8088 जो है वो 16 बिट प्रोसेसर है विद इट्स एक्यूमुलेटर एंड ऑल रजिस्टर्स। हमने एक्यूमुलेटर रजिस्टर के बारे में पढ़ा था। जो एक्यूमुलेटर का साइज़ होता है वही प्रोसेसर का साइज़ होता है, ठीक है। तो जैसे एक्यूमुलेटर का साइज़ 16 बिट था, इस वजह से 8088 का जो प्रोसेसर है उसका साइज़ भी 16 बिट ही होगा। इस एक्यूमुलेटर एंड ऑल रजिस्टर्स ऑफ 16 बिट, क्योंकि जो 8088 में जितने भी रजिस्टर्स थे और एक्यूमुलेटर रजिस्टर था वो 16 बिट का था, इस वजह से जो इसका प्रोसेसर है वो भी 16 बिट का था, ठीक है। लेकिन जो 386 आर्किटेक्चर है, 386 ऑन द अदर हैंड इज़ अ 32 बिट प्रोसेसर। ये जो हमारे पास 386 आर्किटेक्चर है ये 32 बिट प्रोसेसर है। हाउ एवर इट इज़ डाउनवर्ड कंपेटिबल विद IAPX88, मीनिंग दैट एन कोड written in 8088 is valid on the 386। अब चूँकि 8088 जो है ये 16 बिट प्रोसेसर था और ये पहले इस्तेमाल किया हुआ प्रोसेसर है, लेकिन जो बाद की जो मशीन आई है वो 32 बिट आर्किटेक्चर है। लेकिन जो 8088 में जो कोड लिखते हैं वो 386 पर भी एग्जीक्यूट होगा। क्यों एग्जीक्यूट होगा? क्योंकि बेस के ही मदद से एडवांस किसी भी चीज़ को किया जाता है, तो जो बेस की जो चीज़ें होती हैं वो एडवांस में एग्जीक्यूट होती हैं। लेकिन जो 32 बिट का कोड होगा वो 8088 में एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन 8088 का जो कोड होगा वो 386 में जो है वो एग्जीक्यूट होगा। द आर्किटेक्चर ऑफ अ प्रोसेसर मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनैलिटीज़ ऑफ द रजिस्टर इट कंटेन्स। अच्छा जी, जब भी आप आर्किटेक्चर का वर्ड सुने तो आपको फ़ौरन माइंड में आ जाना चाहिए कि आर्किटेक्चर ऑफ अ प्रोसेसर का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनैलिटीज़ ऑफ द रजिस्टर्स। जो उस आर्किटेक्चर में रजिस्टर्स मौजूद हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन और उनकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो जो ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनैलिटीज़ को अब जब हम कंबाइन कर लेते हैं प्रोसेसर की, उसको हम कहते हैं आर्किटेक्चर ऑफ अ प्रोसेसर। इट कंटेन्स अदर इंस्ट्रक्शंस दैट आर वैलिड ऑन द प्रोसेसर। वी विल डिस्कस द रजिस्टर्स। हम रजिस्टर्स के बारे में भी स्टडी करेंगे जो 8088 के रजिस्टर्स थे इन डिटेल बिलो, वाइल इट्स इंस्ट्रक्शंस आर डिस्कस्ड इन द रेस्ट ऑफ द बुक एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस। जहाँ जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ हम 8088 की जो रजिस्टर्स हैं उनको भी स्टडी करेंगे और इसकी इंस्ट्रक्शंस को भी स्टडी करेंगे जो प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। इंटेल डिड रिलीज सम 4 बिट प्रोसेसर्स। इंटेल ने जो है पहले 4 बिट प्रोसेसर्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया था इन द बिगिनिंग, स्टार्ट में, बट द फर्स्ट मीनिंगफुल प्रोसेसर वाज 8080। जो इसका पहला मीनिंगफुल प्रोसेसर था ना वो 8080 था, एंड 8 बिट प्रोसेसर, और ये 8 बिट प्रोसेसर था। द प्रोसेसर बिकेम पॉपुलर ड्यू टू इट्स सिंपलिस्टिक डिज़ाइन एंड वर्सटाइल आर्किटेक्चर। ये जो हमारे पास प्रोसेसर था ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। क्यों पॉपुलर हुआ? क्योंकि इसका जो डिज़ाइन था वो बहुत सिंपल था और इसके जो आर्किटेक्चर था वो वर्सटाइल आर्किटेक्चर था। मीन्स एक टाइम पे बहुत सारे काम जो है वो परफॉर्म करता था। बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस गेन्ड फ्रॉम 8080, जो एक्सपीरियंस 8080 से गेन किया, हासिल किया, एन एडवांस्ड वर्जन वाज रिलीज एज 8085। फिर इसके 8080 के बाद इसके बाद एक एडवांस्ड वर्जन रिलीज़ किया गया जो कि 8085 था। द प्रोसेसर बिकेम वाइडली पॉपुलर इन द इंजीनियरिंग कम्युनिटी। ये जो हमारे पास आर्किटेक्चर था ये इंजीनियरिंग कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर जो है, बहुत मशहूर तरीके से ये यूज़ किया गया ड्यू टू इट्स सिंपल एंड लॉजिकल नेचर। क्योंकि इसका जो डिज़ाइन था वो बहुत सिंपल था और इसका जो नेचर है वो बहुत लॉजिकल है, इस वजह से ये इंजीनियरिंग कम्युनिटी में इस्तेमाल किया गया। इंटेल इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट 16 बिट प्रोसेसर नेम्ड 8088। जो इंटेल ने जो अपना पहला 16 बिट प्रोसेसर इंट्रोड्यूस करवाया उसका नाम था 8088 एट अ टाइम व्हेन द कंसेप्ट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर वाज इवॉल्विंग। ये कंसेप्ट तब दिया गया जब पर्सनल कंप्यूटर्स का जो कंसेप्ट था ना अभी जो है उसके ऊपर काम हो रहा था, अभी ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस ही करवाया गया था। वाइल विद द मैक्सिमम मेमोरी ऑफ 64K।
और इसकी जो मेमोरी थी वो 64 किलोबाइट्स थी ऑन 8085 में जो मेमोरी यूज़ की गई थी वो 64 की थी। द 8088 अलाउड अ होल मेगाबाइट, लेकिन जो 8088 है वहाँ पर 1 मेगाबाइट की मेमोरी इस्तेमाल की गई। उस टाइम पे ये 1 मेगाबाइट 64 किलोबाइट्स ये बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो कंसिडर की जाती थी। IBM एम्बेडेड दिस प्रोसेसर इन देयर पर्सनल कंप्यूटर। IBM ने जो IBM एम्बेडेड दिस प्रोसेसर, IBM ने इस प्रोसेसर को पर्सनल कंप्यूटर्स में एम्बेड किया। द फर्स्ट मशीन रैन एट 4.43 मेगाहर्ट्ज़। जो फर्स्ट मशीन थी उसकी जो स्पीड थी वो 4.43 मेगाहर्ट्ज़ थी। अ ब्लेजिंग स्पीड एट दैट टाइम, ये उस टाइम पे बहुत ज़बरदस्त जो है स्पीड कंसिडर की जाती थी। दिस वॉज द राइट थिंग एट द राइट मोमेंट, ये आप कह लें कि एक राइट टाइम पे जो है राइट इन्वेंशन की गई, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, बहुत ज़्यादा यूज़ की गई थी। नो वन एक्सपेक्ट दिस टू बिकम द बिगेस्ट सक्सेस। कोई भी इसको जो है वो कंप्यूटिंग हिस्ट्री में जो है इतनी एडवांस्ड कह लेंगे सक्सेस के बारे में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। IBM PC XT became so popular and successful due to its open architecture and easily available information। जो IBM PC था XT वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। क्यों पॉपुलर हुआ? क्योंकि इसका जो आर्किटेक्चर था वो बहुत सिंपल था और इसकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो ईजीली अवेलेबल थी। इस वजह से ये जो आर्किटेक्चर है बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। द सक्सेस वॉज अनएक्सपेक्टेड फॉर द डेवलपर्स देमसेल्व्स। और जो डेवलपर्स थे उनके लिए भी ये जो सक्सेस थी अनएक्सपेक्टेड थी। एज व्हेन इंटेल इंट्रोड्यूस द प्रोसेसर इट कंटेन्ड अ टाइमर टिक काउंट। जो इंटेल का जो प्रोसेसर था ना वहाँ पर एक टाइमर टिक काउंट होता था। वो टाइमर टिक काउंट टाइम को काउंट करता था, विच वॉज वैलिड फॉर 5 ईयर्स ओनली, जो कि सिर्फ 5 साल तक काम कर सकता था। They never anticipated the architecture to stay around for more than 5 years। तो ये एक्सपेक्ट किया रहता था कि जो आर्किटेक्चर है वो 5 साल से ज़्यादा तक जो है वो नहीं चल सकता। बट द हिस्ट्री टुक अ टर्न एंड लेकिन हिस्ट्री ने जो है वो टर्न लिया एंड द आर्किटेक्चर इज़ देयर एट एवरी डेस्क। और जो आर्किटेक्चर है वो तकरीबन हर ऑफिस में हर डेस्क में मौजूद होने लगा, इस्तेमाल होने लगा, इसके ऊपर काम करने लगे लोग। आफ्टर 25 ईयर्स 25 सालों के बाद एंड द टिक इज़ टू बी स्पेशली हैंडल्ड एवरी एंड नाउ एंड देन। अच्छा जी, ये तो हमारा था आज का लेक्चर जिसमें हमने हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया और जो हमने नेक्स्ट लेक्चर्स में जिस आर्किटेक्चर के बारे में स्टडी करना है उसके बारे में हमने आज पढ़ा। आज के लेक्चर में हमने इंटेल IAPX X88 के बारे में जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में स्टडी किया। हमने यहाँ देखा कि IAPX 88 जो आर्किटेक्चर है इसका मतलब है इंटेल एडवांस प्रोसेसर एक्सटेंशंस 88। ये 16 बिट रजिस्टर है। हमें कैसे पता चला ये 16 बिट रजिस्टर है? चूँकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था जो इसके अंदर एक रजिस्टर होता है क्यूमुलेटर रजिस्टर। जो क्यूमुलेटर रजिस्टर का साइज़ होता है वही प्रोसेसर का साइज़ होता है। तो चूँकि इसके जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर है और जितने भी रजिस्टर्स हैं वो 16 बिट हैं, तो इस वजह से जो 8088 का जो आर्किटेक्चर है वो भी 16 बिट प्रोसेसर है। इसके अलावा फर्स्ट हाफ में हम X88 के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जो नेक्स्ट हाफ होगा उसमें सेकंड हाफ जो हमारे पास होगा उसमें 386 आर्किटेक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। 386 जो है वो 32 बिट आर्किटेक्चर है। अब जो 8088 जो है जो आर्किटेक्चर है जो कोड है वो 386 पर भी एग्जीक्यूट हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमने हिस्ट्री में पढ़ा कि हिस्ट्री में कौन कौन से प्रोसेसर्स आए। हमने देखा कि हिस्ट्री में सबसे पहले 8088 का आर्किटेक्चर आया था जो कि 8 बिट प्रोसेसर था। इसके अलावा जो है इसको बेस बनाते हुए जो है एक आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस करवाया गया जो कि 8085 का था। अब यहाँ पर जो है इसके बाद जो आर्किटेक्चर आया है जो इसके बाद जो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस करवाया गया था दैट इज़ 8088 जो कि 16 बिट जो रजिस्टर था। इसके अंदर जो मेमोरी यूज़ की गई थी वो 64K थी। तो लेकिन जो बाद में X88 का जो आर्किटेक्चर हमारे पास आया वहाँ पर जो मेमोरी यूज़ की गई थी वो होल मेगाबाइट वहाँ पर मेमोरी इस्तेमाल की गई थी और इसकी स्पीड थी 4.443 मेगाहर्ट्ज़। ये और इसके बाद जो हमारे पास 386 आर्किटेक्चर आया दैट इज़ 32 बिट आर्किटेक्चर जो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हमारे पास आर्किटेक्चर था
और इंटेल के जो हमारे पास IBM के जो PC है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर तरीके से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे अपने ज़माने में, और इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था। क्यों यूज़ किया गया था? क्योंकि इसका जो आर्किटेक्चर था वो बहुत सिंपल था और लॉजिकल नेचर था इसका, और इसकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो ईजीली अवेलेबल थी। इस वजह से लोगों को इसके ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ईजी लगता था, इसका आर्किटेक्चर आसान होने की वजह से, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। यहाँ तक आप अपने लेक्चर को अच्छी तरह से रिवाइज़ कीजिएगा। अगर किसी बात का समझ नहीं लगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।